हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रीन हब 78 में। दोस्तों अभी जो टॉपिक चल रहा है वो है मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर के पार्ट 2 पे जिन लोगों ने मार्केट स्ट्रक्चर का जो पार्ट 1 है उसको नहीं देखा है तो पहले उस पार्ट 1 को जाके देखिए, जिससे कि आपको ये वाला वीडियो समझ में आएगा। उसके बाद में आप ये पार्ट 2 को देख सकते हैं। पार्ट 1 की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी और आई बटन पे भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो पहले आप पार्ट 1 को देखिए, उसके बाद में पार्ट 2 को आकर के देखिएगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों एक बार इसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि मार्केट में जब भी मार्केट अप ट्रेंड में रहेगा तो मार्केट नए हाई लगाता हुआ ऊपर की तरफ मूव करेगा। कैसे? ऊपर की तरफ नए हाई लगाता हुआ मूव करेगा। उसके बाद में ये वेव फॉर्म में हमेशा मूव करेगा, जैसा कि आप जानते हैं। तो पहली वेव कौन सी होगी? इम्पल्सिव वेव। दूसरी करेक्टिव वेव। इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव। इस तरीके से मार्केट मूव करेगा, इम्पल्सिव वेव एंड करेक्टिव वेव। इसके बाद में मार्केट जब भी अप ट्रेंड के बाद में साइडवेज ट्रेंड में जाएगा तो यहाँ पे एक रेंज में फंस जाएगा। कैसे? सपोर्ट और रेजिस्टेंस के रेंज में ऐसे फंस जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं साइडवेज मार्केट। क्या बोलते हैं? साइडवेज मार्केट। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन फेज भी बोल सकते हैं। इसके बाद में जब भी मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन फेज से अगर सपोर्ट को ब्रेक करता हुआ नीचे की साइड में मूव करेगा तो ये यहाँ से कैसे डाउन ट्रेंड में चला जाएगा। कैसे डाउन ट्रेंड में चला जाएगा? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है। किसमें? डाउन ट्रेंड में है। तो जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में रहेगा तो ये जो इसके ट्रेंड की साइड में जो वेव रहेगी इसको बोलते हैं इम्पल्सिव वेव। क्या बोलते हैं? इम्पल्सिव वेव। और जो ट्रेंड के अपोजिट में वेव रहती है इसको बोलते हैं करेक्टिव वेव। क्या बोलते हैं? करेक्टिव वेव। की मार्केट अभी करेक्शन ले रहा है। मार्केट अभी करेक्शन ले रहा है। करेक्शन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, टाइम का करेक्शन और प्राइस का करेक्शन। तो यहाँ पे मार्केट नया लो लगाता हुआ नीचे की तरफ बढ़ेगा। जब ये नया लो लगाता हुआ नीचे बढ़ेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं डाउन ट्रेंड। और ये वेव कौन कौन सी बनाएगा? ये बनाएगा आपकी इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इम्पल्सिव वेव एंड करेक्टिव वेव। इसके बाद में मार्केट डाउन ट्रेंड जहाँ से इसका ख़त्म होगा तो यहाँ से मार्केट फिर से साइडवेज हो सकता है। और जब भी मार्केट साइडवेज होगा तो फिर से ये कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जोन में फंस जाएगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस वो पॉइंट होता है जहाँ से मार्केट टकरा के बार बार ही नीचे गिरे, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। उसको क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। जहाँ से बार बार मार्केट टकरा के नीचे गिरता है उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। जहाँ से मार्केट टकरा के बार बार ऊपर की तरफ जाए उसको बोलते हैं सपोर्ट। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सपोर्ट। की मार्केट यहाँ से बार बार ही सपोर्ट ले रहा है तो इसको हम लोग साइडवेज मार्केट भी बोल सकते हैं। और एक क्या बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं एक्यूमुलेशन फेज। मार्केट अभी कहाँ पे है? एक्यूमुलेशन फेज में है। और मार्केट अगर इसके रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाएगा तो हम लोग कहेंगे मार्केट अभी एक्यूमुलेशन फेज में है और यहाँ से रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से मार्केट स्ट्रक्चर बनता है, काम करता है। स्ट्रक्चर जानना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इससे आप इसके ट्रेंड का पता लगा सकते हैं और आप ये समझ सकते हैं कि मार्केट अभी किस साइड में मूव कर सकता है। जैसे मान लो कि अभी हम लोगों ने इतना मार्केट ऐसे यहाँ पे हो और यहाँ पे आपको ये समझ में आ जाए कि ये डिस्ट्रीब्यूशन अभी मार्केट का फेज चल रहा है तो आपको अनुमान ये लग जाएगा मार्केट इसके बाद में नीचे जाने वाला है। और अब नीचे जाने वाला है तो इसको हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे सेल की पोजीशन बना सकते हैं। तो जब भी मार्केट ये डाउन ट्रेंड में रहे तो हम लोग क्या करते हैं? सेल ऑन राइस। क्या करते हैं? सेल ऑन राइस। तो यहाँ पे मार्केट जब भी इस पॉइंट पे आएगा तो यहाँ पे हम लोग सेल करेंगे और ये अपना टारगेट कुछ ऐसा बुक करेंगे। उसके बाद मार्केट का फिर वेट करेंगे। जब मार्केट इस पॉइंट पे आएगा तो फिर यहाँ पे हम लोग सेल करेंगे और फिर यहाँ से इतना प्रॉफिट ऐसे बुक करेंगे। तो जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में रहेगा तो कौन सी स्ट्रेटजी अपनाते हैं? यहाँ पे हम लोग एक रूल फॉलो करते हैं। कौन सा? सेल ऑन राइस। कौन सा? सेल ऑन राइस। जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में रहे तो यहाँ पे एक रूल को फॉलो किया जाता है, वो किया जाता है सेल ऑन राइस। सेल ऑन राइस। जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में हो तो हम लोग कौन सा रूल फॉलो करते हैं? फॉलो करते हैं सेल ऑन राइस। और जब भी मार्केट अप ट्रेंड में हो तो बाय ऑन डिप्स। बाय ऑन डिप्स। ये जो पॉइंट होते हैं ये इनको डिप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिप्स। मार्केट अभी डिप्स में है। बाय ऑन डिप्स। किसमें? बाय ऑन डिप्स। यहाँ पे बाय करके और इस पॉइंट पे सेल कर सकते हैं। जब भी मार्केट अप ट्रेंड में रहेगा, बाय ऑन डिप्स, बाय ऑन डिप्स। ये जितने पॉइंट है ये इसको बोलते हैं हम लोग डिप्स। कौन से? ये वाले हर एक पॉइंट पे हम लोग बाय करने की कोशिश करेंगे, इसको बोलेंगे बाय ऑन डिप्स। मार्केट अभी अप ट्रेंड में है, बाय ऑन डिप्स करते हैं। और जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में रहेगा तो सेल ऑन राइस। क्या? सेल ऑन राइस। हर एक राइस पॉइंट पे सेल करने की कोशिश करेंगे कि अगर अच्छा कोई रेजिस्टेंस दिखता है तो वहाँ से क्या करेंगे? सेल ऑन राइस। डाउन ट्रेंड में क्या करेंगे? सेल ऑन राइस। अप ट्रेंड में क्या करेंगे? बाय ऑन डिप्स। बाय ऑन डिप्स। साइडवेज मार्केट में
कोशिश करिए कि आप ट्रेड नहीं करिए। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से जो मार्केट स्ट्रक्चर की थ्योरी है वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब इसको हम लोग रियल चार्ट पे चल के देख लेते हैं कि रियल चार्ट पे मार्केट स्ट्रक्चर कैसे दिखता है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये मार्केट अप ट्रेंड में है, नया हाई लगाया, करेक्शन लिया, फिर से नया हाई लगाया, करेक्शन लिया, फिर से नया हाई लगाया और एक छोटे से डाउन ट्रेंड में ऐसे मूव कर गया। इस तरीके से देखिए, यहाँ से मार्केट फिर से एक रेंज में ऐसे फंस गया है। तो दोस्तों जैसा कि हम लोगों ने पेपर में पढ़ा, एकदम एग्जैक्ट मार्केट वैसा देखने को नहीं मिलेगा कि एकदम सिंपल सा मार्केट देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको चार्ट में मार्केट स्ट्रक्चर को ढूंढना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। जब भी आप प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज़ें आपको एकदम साफ से दिखने लग जाएंगी कि मार्केट कैसे मूव करता है। ये देखिए, जैसे अप ट्रेंड है यहाँ पे कैसे, ये देखिए, ये मार्केट यहाँ पे एक रेंज में एकदम है, इसको बोलेंगे साइडवेज मार्केट। क्या बोलते हैं? साइडवेज मार्केट। जब भी मार्केट इस साइडवेज ट्रेंड से बाहर निकलेगा तो या तो ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा अपने, या तो सपोर्ट को ब्रेक करेगा। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया। क्या किया, यहाँ से मार्केट का एक ये रेजिस्टेंस पॉइंट था, इसने इसको ब्रेक किया, ऊपर गया, रिटेस्ट भी लिया, इसके बाद में फिर से ऊपर निकल गया। तो यहाँ पे मार्केट किस में है, ये है अप ट्रेंड में है। ये मार्केट किस में है, अप ट्रेंड में। उसके बाद में मार्केट यहाँ पे फिर से एक साइडवेज ट्रेंड में चला गया। ये देखिए, एक रेंज को मार्केट फॉलो कर रहा है, इसी रेंज में फंसा हुआ है। ये देखिए, यहाँ से ये इस रेंज को ऐसे फॉलो कर रहा है मार्केट, यहाँ पे आता है, टकरा के ऊपर की साइड में निकल जा रहा है। ये देखिए, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से ऊपर गया, तो ये क्या हो गया, ये इसका सपोर्ट लेवल हो गया। यहाँ से मार्केट देखिए ऊपर से गिर गया, फिर मार्केट ऊपर गया, कुछ यहाँ से नीचे गिर गया, फिर मार्केट ऊपर गया, यहाँ से फिर से गिर गया। तो ये पॉइंट का हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा रेजिस्टेंस। इसको डीप तरीके से हम लोग कहाँ समझेंगे, रेजिस्टेंस और सपोर्ट वाले चैप्टर में। यहाँ पे अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, मार्केट स्ट्रक्चर। ये देखिए, ये यहाँ पे साइडवेज मार्केट, ये इसका अप ट्रेंड हो गया था, ये फिर से साइडवेज मार्केट में था इस तरीके से। इससे पहले भी ये यहाँ पे एक अप ट्रेंड में ही था। ये देखिए, ऊपर गया, देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर गया, छोटा सा करेक्शन लिया, फिर ऊपर गया, फिर करेक्शन लिया। ये देखिए, तो ये वाली जो वेव होगी इसको क्या बोलेंगे, इम्पल्सिव वेव। क्या बोलेंगे, इम्पल्सिव वेव। ये वाली जो वेव है इसको क्या बोलेंगे, करेक्टिव वेव। क्या बोलते हैं, करेक्टिव वेव। तो कुछ इस तरीके से मार्केट मूव करता है। तो दोस्तों आप लोग को क्या 4 से 6 चार्ट पर रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। आप ये प्रैक्टिस कैसे करेंगे, तो आप अगर मोबाइल में कर रहे हैं तो आपको ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, और अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है तो आप वहाँ पे क्रोम पे जाके ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट ओपन करके वहाँ से किसी भी कंपनी का चार्ट ओपन कर सकते हैं। जैसे हम लोग ले देते हैं टाटा पावर। जैसे हम लोग टाटा पावर करके ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया, देखिए टाटा पावर, और इसका चार्ट आ गया। यहाँ पे इसका हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ऐसे किसी भी कंपनी का मार्केट स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। इसको ऐसे और छोटा करेंगे एकदम ऐसे दिखेगा पूरा चार्ट, आप इसको स्क्रीन पे ऐसे आ जाएगा। यहाँ देखिए, मार्केट यहाँ से यहाँ तक एक रेंज में था, इसके बाद एक इम्पल्सिव वेव बनाई, और उसके बाद में एक करेक्टिव वेव, फिर से इम्पल्सिव वेव, फिर से एक करेक्टिव वेव, और यहाँ पे आने के बाद में इस रेंज में मार्केट फिर से फंस गया। तो कुछ इस तरीके से मार्केट स्ट्रक्चर काम करता है, और इसको मार्केट कौन से ट्रेंड में है और अभी इसके बाद मार्केट में क्या हो सकता है, किस चीज़ की संभावना ज़्यादा अच्छी है। तो दोस्तों यहाँ पे अपना जो चैप्टर है मार्केट स्ट्रक्चर वो एकदम कंप्लीट होता है। अभी आपको करना क्या है, अभी रेगुलर 5 से 7 कंपनीज के चार्ट को केवल देखना है, और इसमें मार्केट स्ट्रक्चर को फाइंड करने की कोशिश कर रही हैं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस में ये रहेगा और अच्छे से चीज़ें समझ में आपको आएंगी। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी और ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही है और आप सीखना चाहते हैं सच में, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले टॉपिक में, जब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों जो अगला टॉपिक होने वाला है वो होगा आपका कैंडल स्टिक। कैंडल क्या होती हैं, कैंडल कैसे बनती हैं, ये सारा सब कुछ हम लोग जानेंगे अगले वीडियो में। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, जिससे कि आप इस सीरीज़ को मिस ना कर पाएँ, और आने वाले जो वीडियोज़ हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलते जाएंगे, अगर आप सच में स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं, और अभी बिल्कुल फ्री में। अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।